सभी विद्यार्थियों का पुनः आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिला समान परीक्षा अर्धवार्षिक के प्रश्न पत्र हम हल कर रहे थे और इसी के तहत आज हम 12वीं कक्षा का हिंदी अनिवार्य का पेपर हल करने वाले हैं। और ये पेपर है आपका चित्तौड़गढ़ जिले का कक्षा 12वीं का हिंदी अनिवार्य का पेपर हम देखेंगे। इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और अब होने वाले पेपर में वो किस प्रकार आपकी मदद करेंगे, ये वीडियो देखने से पता चलेगा। सबसे पहले वही अपठित गद्यांश है, समय के बारे में, समय के महत्व और समय अमूल्य है, इस बात को बताता हुआ ये अपठित गद्यांश है। पहला प्रश्न देखेंगे, ये कह रहा है कि अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। वही समय का महत्व हो गया, समय का महत्व, बहुत ही सिंपल गद्यांश दिया। समय का महत्व या समय अमूल्य है, इस प्रकार का शीर्षक हो जाएगा। समय का सदुपयोग करने से क्या लाभ प्राप्त होता है, तो एक तो ध्यान दीजिए कि हर्ष मिलता है, हर्ष सुख और संतोष प्राप्त होता है। हर्ष सुख और संतोष प्राप्त होता है, आत्मोन्नति होती है, जंगली मनुष्य भी देवता के समान बन जाता है। समय का दुरुपयोग करने से मनुष्य को क्या हानि होती है, वह अकिंचन हो जाता है, अकिंचन, रिक्त हस्त हो जाता है, खाली हाथ रिक्त हस्त हो जाता है और दरिद्र हो जाता है। अगणित शब्द में मूल शब्द और उपसर्ग बताना है, ए, गण और इत। फिर दूसरा प्रश्न है जिसमें अपठित काव्यांश है, ये नीड का निर्माण। फिर अभी हमने पिछले जिले का जो पेपर हल किया था भरतपुर का, उसमें भी यही प्रश्न आया था, लेकिन वहाँ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे। बार बार घोंसला बनाने की इच्छा से मनुष्य की किस भावना का पता चलता है, एक तो कभी न हार मानना और संघर्ष करना, इस प्रकार की अदम्य जिजीविषा का पता चलता है। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने क्या संदेश दिया है, तो कवि ने आशावादी बने रहने का संदेश दिया है। निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, आशावादी बने रहना है, आशा रखनी है। नीड का निर्माण फिर में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कवि निराश और भयभीत है, ये भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है, तो ये भाव आपके यहाँ आया, देखिए यहाँ पर कि रात के उत्पात भय से बीत ये जन बीत कण कण। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति में अंतर बताइए। अभिधा में एक ही अर्थ निकलता है, सीधा साधा अर्थ निकलता है, मुख्यार्थ निकलता है। जिस शब्द शक्ति का एक ही अर्थ होता है वो अभिधा कहलाती है और साक्षात संकेतित अर्थ निकलता है। लक्षणा शब्द शक्ति में मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है, क्या पड़ती है, मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है और रूढ़ि या प्रयोजन के कारण। किसके कारण, रूढ़ि या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। बैलेट मतपत्र, ये सही लिखा हुआ है मतपत्र, और इसी तरह यहाँ वोकेशनल है व्यावसायिक, फिर देखिए हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां कौन सी, नाम लिखिए। हिंदी भाषा को 5 वर्गों में बांटा गया है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। इसमें इसकी 18 से लेकर के 22 बोलियां हैं।
प्रमुख बोलियां आप ब्रज कर दें, ब्रज अवधि, ब्रज अवधि। इसी प्रकार खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी कर दें। राजस्थानी में देखिए ढूंढाड़ी कर दें, ढूंढाड़ी। इसी प्रकार मेवाड़ी और मारवाड़ी कर दें, मेवाड़ी, मारवाड़ी, बहुत सारी है। लिपि की परिभाषा बताते हैं, हिंदी भाषा की लिपि बतानी। हिंदी भाषा की लिपि तो देवनागरी, और जो मौखिक भाषा को जिन लिखित चिन्हों के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। यमक और श्लेष अलंकारों को अंतर बताना। यमक मतलब शब्द की आवृत्ति होती है, यानी कोई शब्द 2 बार आता है और प्रत्येक बार अर्थ अलग अलग होता है। कोई शब्द 2 या 2 से ज्यादा बार आता है, जितनी बार आता है अर्थ उसका अलग अलग होता है। और जबकि श्लेष में एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, यानी शब्द एक होता है और अर्थ अनेक होते हैं। आठवें प्रश्न में फिर आपको एक पत्र लिखना था जयपुर की ओर से, अर्धशासकीय पत्र। सरकारी विद्यालय में नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए। इसके अथवा में ये प्रश्न था कि ज्ञापन लिखना आपको शिक्षा विभाग शासन सचिवालय की ओर से पाठ्यक्रम में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए। 300 शब्दों में आपको एक निबंध लिखना है। प्लास्टिक थैली पर्यावरण की दुश्मन, नो बैग डे, संभावना की उड़ान, रंगीलो राजस्थान, आजादी का अमृत महोत्सव। 10वां प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन, महादेव वर्मा में से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है और ये गद्यांश है। इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है कि काले मेघा पानी दे, जो धर्मवीर भारती का ये पाठ है, वहां से ये व्याख्या ली गई है। फिर ये आगे वाली व्याख्या, ये श्री से एक अवधूत है, तो आचार्य प्रसाद द्विवेदी का निबंध है सीरीज के फूल, वहां से व्याख्या ली गई है। पद्यांश की भी व्याख्या देखेंगे तो आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। बहुत अच्छा पाठ है और यहाँ से 100% आपके प्रश्न आने की संभावना है। कुंवर नारायण, यानी बात सीधी थी पर वहां से ये व्याख्या ली गई है कुंवर नारायण की कविता। और ये आपके आगे कवितावली का ये कवित छंद है जो तुलसीदास वाले पाठ में से लिया गया है। तेरहवां प्रश्न देखिए, इसमें कहा है कि सहर्ष स्वीकारा कविता के माध्यम से कवि ने किन विचारों को प्रकट किया, लिखिए। और बादल राग कविता की प्रतिपाद्य पर प्रकाश डालिए। 14वां प्रश्न, चार्ली चैपलिन के भारतीयकरण से क्या अभिप्राय है, नमक कहानी के मूल संदेश पर अपने विचार लिखने हैं। इसी प्रकार ये पतंग कविता से प्रश्न है, छतों को नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, कैमरे में बंद अफाइज करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता है। बहुत ही अच्छी बात कही है यहाँ, क्योंकि संवेदनाओं का व्यापार किया गया था। बाजार में एक जादू है जैनेन्द्र का ये पाठ है। और ढोलक की आवाज पूरे गांव में क्या असर डालती थी, तो पहलवान की ढोलक फणीश्वरनाथ रेणु की ये आंचलिक कहानी। 16वां प्रश्न देखिए, जादू टूटता है, ये उषा कविता है, वहां से ये पाठ है शमशेर बहादुर सिंह की। और खुद का पर्दा खोल रहे हैं, फिर आप गोरखपुरी की रुबाइयों में से है ये। इसी प्रकार जो आपके वीतान लगा रखी है, वीतान पुस्तक में से सिल्वर वेडिंग वाले पार्ट में से वैचारिक अंतराल की कहानी है। और शिक्षा काम तथा प्रगति ने औरतों की आंखें खोली है, एन फ्रैंक के द्वारा ये स्पष्ट करना है। और 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यशोधर बाबू
की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन की दिशा देने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और कैसे? लेखक ने जूझ आत्मकथात्मक अंश में क्या संदेश दिया है? सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित है। ऐसा क्यों कहा गया है? एन के जन्मदिन पर लोगों ने क्या क्या उपहार दिए? डायरी के पन्ने के आधार पर बताइए। और अंत में ये प्रश्न आपके अभिव्यक्ति और माध्यम के समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में समाचार में कितने हिस्से होते हैं? तो ये उल्टा पिरामिड शैली है। ये इंट्रो होता है, ये बॉडी, ये समापन, 3 हिस्से होते हैं। 4 ककार इसमें आ जाते हैं, 2 ककार इसमें आ जाते हैं। फीचर के कितने प्रकार होते हैं? फीचर के प्रकार होते हैं, उन प्रकारों का यहाँ वर्णन करना है। समाचार फीचर होता है, व्यक्तिपरक फीचर होता है। और ये जो इतने बिंदु दिए हैं, इनमें से किसी एक पर आलेख लिखना है। इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखना है। ये पेपर था आपके चित्तौड़गढ़ जिले का। धन्यवाद।